नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने अपने ही संगठन के जिला अध्यक्षों को दो टूक कहा है कि थाने चौकी छोड़ो, संगठन का काम करो। भूपेंद्र चौधरी की इस नसीहत से सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार और आंतरिक कलह को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तंज कस दिया। क्या यह भाजपा के अनुशासन की मिसाल है या पार्टी के भीतर बढ़ती दरारों का संकेत? रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। भूपेंद्र चौधरी की जिला अध्यक्षों को दो टूक। सपा का तंज, भ्रष्ट बीजेपी ने मचा रखी लूट। बीजेपी के चौधरी ने जिला अध्यक्षों के खींचे कान। थाने चौकी छोड़ के संगठन का देखो काम। सत्ताधारी भाजपा के आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों की चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने जिला अध्यक्षों को आड़े हाथों लिया। जिला अध्यक्षों का फीडबैक लेकर आए प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा कि उन्हें संगठन चलाने के लिए जिला अध्यक्ष बनाया गया है, इसलिए थाने चौकी छोड़ संगठन का काम देखें। उन्होंने कहा कि सरकारी व्यवस्था से जुड़े कार्य सांसद विधायक के लिए छोड़ दें। जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी सिर्फ संगठन का काम करें। बीजेपी के चौधरी के संगठन को दो टूक पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जमकर चुटकी ली और कई गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने लिखा कि भाजपाइयों को जमीन कब्जा, भ्रष्टाचार, अंदरूनी लड़ाई और आपसी उठापटक से फुर्सत मिले तब तो वे संगठन के बारे में सोचें। भाजपा के खात्मे के मूल कारण यही है। विपक्ष के तंज पर बीजेपी ने पलटवार किया तो वहीं विरोधी सेना भी मैदान में कूद पड़ी। जो अपने कार्यकर्ता हैं, संगठन के लोग हैं, उनके अंदर अनुशासन है और कहीं पे अगर लगता है कि अतिरिक्त अनुशासन की आवश्यकता है या शक्ति की आवश्यकता है तो चाहे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हों या संगठन महामंत्री हों, लगातार कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी जारी किया करते हैं कि वो किस तरीके से कार्य करें जिससे कि जनता का भला हो सके और प्रदेश को आगे बढ़ाने में और ज़्यादा मदद मिल सके। उसके साथ साथ कार्यकर्ताओं की अगर कोई समस्याएं हैं उनके निपटारण के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के संगठन के महामंत्री से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष जी तक पूरा की पूरा ध्यान देते हैं। भाजपा के लोग आजकल थाने चला रहे हैं, चौकियां चला रहे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। आज खुद उनके प्रदेश अध्यक्ष इस बात को कह रहे हैं कि आप चौकी और थाना छोड़िए, जनता के बीच जाने का काम कीजिए। इसीलिए जनता उत्तर प्रदेश की त्रस्त हो रही थी, क्योंकि जब थाने और चौकी को थाना कोतवाल न चलाकर भाजपा के जिला अध्यक्ष चलाएंगे तो जनता को न्याय कैसे मिलेगा। उत्तर प्रदेश के जो हालात ये कभी ना होते। उत्तर प्रदेश में जो लूट घसोट मची है वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों ने मचा रखी। थाना कोतवाली पे कब्जा, लूट घसूट, इसका उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में आज न्याय नहीं मिल पा रहा है। भ्रष्टाचार इस सरकार में चरम पर है। एक नहीं 100 उदाहरण है। चाहे यूनिवर्सिटी यूपी के अभिषेक प्रकाश की बात कर लीजिए, कोरोना के समय जब महामारी फैली थी, लोग मर रहे थे, तब के भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए, झांसी में मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए जहां आग लगी थी। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। इनका पूरा का पूरा सांगठनिक ढांचा जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। केवल थाना, कचहरी, दलाली इसी में लिपटा हुआ है और सिर्फ पैसे कमाने पर सारा जोर है उसका। ये कौन सी नई बात है? ये अलग बात है कि इनके अंदर के लोग, इनके तमाम विधायक हैं जो ऑन कैमरा इस बात को कह चुके हैं कि सरकार में बहुत भ्रष्टाचार है। एक नहीं 10 उदाहरण ऐसे हैं। आज इनके प्रदेश अध्यक्ष इस बात को कह रहे हैं। मगर सवाल इस बात का है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस बात को नहीं मान रहे हैं कि उनके सरकार में भ्रष्टाचार है और इसी वजह से इस पूरे प्रदेश का जो प्रशासनिक ढांचा है वो ध्वस्त है। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों को लेकर सियासी पहलवान अपने अपने अखाड़ों में जोर आजमाइश कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी द्वारा जिला अध्यक्षों की कान खिंचाई ने सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि क्या थाने चौकी में उलझे हैं भाजपाई? सवाल ये भी है कि क्या संगठन के नाम पर सत्ता का खेल खेल रहे हैं नेताजी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि चौधरी की डांट पार्टी में कलह को दर्शाती है या अनुशासन को? लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अब ऐसे में कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। दरअसल अब तक ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो नेता हों या विधायक हों, यहां तक कि सांसद हों, दरोगा उनकी सुनता नहीं है, उससे वो परेशान है।
लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बैठक ली 17 जिलों के पदाधिकारियों की, तो उसमें एक नई बात सामने आई। उन्होंने डांट फटकार लगाते हुए कहा कि थाने चौकी छोड़ो और संगठन का काम करो। ऐसे में कई सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मौजूद हैं। रत्नाकर जी, बहुत स्वागत आपका। रविंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। रविंद्र भाई, आपका बहुत स्वागत है। अभिमन्यु त्यागी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। अभिमन्यु भाई, आपका बहुत स्वागत। विपिन शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। विपिन भाई, आपका बहुत स्वागत है। विपिन शर्मा जी, इसे अनुशासन माना जाए या अंदरूनी कलह मानी जाए, और ये बात भूपेंद्र चौधरी को क्यों कहनी पड़ी कि थाने चौकी छोड़ो, संगठन के काम में जुट जाओ? क्योंकि अब तक तो जो आपने भी खबरें सुनी होंगी और हमने भी जो पड़ताल की, उसमें यह था कि न तो दरोगा सुनता नेता की, भाजपा के की, विधायक खुद परेशान है। हर रोज विधायक धरने पर बैठने के लिए धमकी दे रहे हैं। फिर ये मामला कहां से आ गया, कैसे हुआ? सुनील सिंह जी, नमस्कार। और निश्चित बात है कि मैं हर एक चर्चा में इस बात का जिक्र करता हूं कि सिक्के के हमेशा दोनों पहलू होते हैं। तो यहाँ पर एक बात तो तय है कि ये मुद्दा बड़ा ज्वलंत है कि कोई ना कोई तो कारण है कि जब प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर बिल्कुल दो टूक एक संदेश दे रहे हैं, जितने जिला अध्यक्ष हैं उनको बिल्कुल साफ संदेश जा रहा है कि आप अपनी कमर कस लीजिए और आप कैसे आपने संगठन को मजबूत करना है, वहां तवज्जो देना है, वहां ध्यान केंद्रित करना है। तो इसके कई मायने निकलते हैं कि एक कि ऑल इज नॉट वेल, ऑल इज नॉट अंडर कंट्रोल। तो यहां पर वो भी आपने उस बात का भी इन्होंने संज्ञान लिया। लेकिन साथ साथ दूसरी, अगर हम इसको एक दूसरे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो अच्छी बात है, यही अपेक्षा करी जाती है जिस पार्टी का भी कोई प्रदेश अध्यक्ष हो तो वो उसको आप ये नहीं कह सकते कि कोई सॉफ्ट अप्रोच रखे कि जब वो उनके साथ बैठक में उनकी बैठक ले, उनके साथ उनको एक संदेश दे। तो नेता से यही उम्मीद करी जाती है कि आप बिल्कुल जो संदेश देते हैं, जितने भी बाकी अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, तो उन तक संदेश ये पहुंचना चाहिए कि आप संगठन को मजबूत करें। और क्योंकि ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि भाजपा की जहां तक बात है, अगर हम केंद्रीय स्तर की बात करें, उनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो हमेशा इस बात पे, और नरेंद्र मोदी इस बात पे हमेशा ध्यान केंद्रित करते हैं कि यहाँ पर जो संगठन है उसको मजबूत करना है। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ विपक्ष को पूरा हक मिलता है, खासतौर पे अखिलेश यादव, क्योंकि ये विपक्ष हमारा मजबूत होना चाहिए कि उन्होंने अगर चाहे तंज कसा है कि यहाँ पर जिस तरह से भ्रष्टाचार की उन्होंने बात करी या लॉलेसनेस की बात करी कि यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर कई गंभीर मुद्दे हैं, तो वो बात अपनी जगह दुरुस्त है। क्योंकि ये कहना कि बिल्कुल कोई राम राज्य आ गया, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर सुधार हुए हैं। और पुलिस की बात करें, संगम छवि बनाने की प्रदेश उनकी सरकार ने कोशिश करी है, लेकिन अभी भी सफर काफी लंबा है, चुनौतियां हैं। जी सर। रत्नाकर सिंह जी, भाजपाई संलिप्त हैं भ्रष्टाचार में, विपक्ष ने ये बड़े फलक पर बात उठाई और आपके अध्यक्ष जी ने कहा कि सभी को ये हिदायत है कि चौकी और थाने छोड़ो और संगठन का काम करो। ये काम जो सत्ता का है उसे सत्ता वालों को करने दो, यानी विधायक और सांसदों को, और बाकी लोग जो जिला अध्यक्ष हैं और नेता हैं वो सब संगठन में जुट जाओ। ये बात क्यों कहनी पड़ी जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सामंजस्य है आपके यहाँ? सर अनम्यूट कर लीजिए। आवाज नहीं आ पा रही है रत्नाकर जी। मेरी आवाज मिल रही है आपको? अब आ रही है सर जी। सुनील जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि शनिवार को जो मेरठ में बैठक हुई माननीय भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में, वो बैठक का मूल उद्देश्य यही था कि आने वाले आगामी जो विधान परिषद के चुनाव हैं और जो त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हैं, उसमें पार्टी के जो कार्य हैं, पार्टी की जो योजनाएं हैं, वो जनता तक किस तरह हम पहुंचाएं और जन जन तक जाकर, घर घर तक जाकर के हम पार्टी की योजनाओं को पहुंचाएं और कार्यों को पहुंचाएं। ये मूल उद्देश्य था और उसको बहुत बखूबी जो है उसको कन्वे किया गया पार्टी के सभी संगठन के कार्यकर्ताओं में। जी। रही बात जहां तक इस तरह की जो मीटिंग होती है, रिव्यू मीटिंग होती है, निश्चित रूप से अगर परिवार है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन को अपना एक परिवार मानती है, परिवार में अगर
जहां पे जिस तरह की जरूरत होती है परिवार के सदस्यों को उस तरह से दिशा निर्देश दिया जाता है। निश्चित रूप से थाने पे जाना और लोगों को न्याय दिलाना ये कोई बुरी चीज नहीं है। संगठन के लोग अगर जनता के बीच में जाते हैं, उनकी परेशानियां होती हैं, थाना चौकी जाते हैं, उसको न्याय दिलाते हैं। हम वहां पे जाके दलाली का काम नहीं करते हैं, जिस तरह समाजवादी पार्टी के लोग गमछा पहन के लाल रंग का और जाकर के थानों में दलाली और हमाली का काम करते थे। जग जाहिर है हम जनता के साथ हैं और जनता को लेकर के जाते हैं उनको न्याय दिलाने के लिए। तभी तो जनता हमें दो बार वहां पे चुनाव जिताई है विधानसभा में, और आगामी जो 2027 में भी जो विधानसभा का चुनाव है उसके लिए भी हम तैयारियां कर रहे हैं। ये देखिए विपक्ष है, विपक्ष का आरोप लगाना और मनगढ़ंत आरोप लगाना और जनता को गुमराह करना ये इनकी प्रवृत्ति है। ये इसी तरह करते आ रहे हैं। तभी तो देखा आपने किस तरह से लोकसभा के चुनाव में भी कह रहे थे कि संविधान खतरे में है, आरक्षण ठीक है सर, नहीं आज बस चर्चा इतने पर ही रखेंगे सर, बाकी सबको भी मौका मिल जाए, बाकी फिर विषय भटक जाएगा। रविंद्र सिंह जी, भाजपा कह रही है कि हमने इसलिए कहा है कि जो लोग जाते हैं न्याय दिलवाने के लिए वो थोड़ा न्याय में थोड़ा कम ध्यान दें, बाकी संगठन पर भी ध्यान दें। हम दलाली करने नहीं जा रहे वहां थाने चौकी, ये तो सपा वालों का काम है। रविंद्र जी, रविंद्र भाई आवाज आ रही है आपको? रविंद्र भाई तक आवाज नहीं पहुंच रही, भाई जल्दी से कनेक्ट करें रविंद्र भाई को। मैं अभिमन्यु भाई के पास जाऊंगा। अभिमन्यु त्यागी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन से ये आवाज उठी, थाने चौकी छोड़कर संगठन में जुटो, इसे कांग्रेस कैसे देख रही है? सुनील जी, आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए सुनील जी, कांग्रेस नहीं, जनता कैसे देख रही है इसमें ज्यादा मजा आएगा। जनता देख रही है कि इसमें दो पहलू है सिक्के के। एक पहलू ये है कि थाने पे इन्होंने ठेकेदार बिठा दिए भाजपा के, तो जनता की तो बात वहां रखते नहीं है और फर्जी मुकदमे आमजन को देखने पड़ते हैं, फर्जी मुकदमे पब्लिक पे चढ़ जाते हैं। और दूसरा पहलू यह है कि पुलिस को काम नहीं करने दे रहे। जो पुलिस एक छवि बना रही है अपने, वो तो जनता के हित के लिए है ना, पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए है। अब वो जो अपराधी है, क्योंकि इन्होंने मंच पे बिठाना है, सारे अपराधी इन्होंने, सबसे ज्यादा अपराधी इनके पास है, उनको मंच पे मान्य करके भी बिठाना है। तो जो इनके प्रदेश अध्यक्ष जी है उन्होंने बिल्कुल गलत नहीं बोला। और दूसरी बात बोली, संगठन पे क्यों ध्यान दो, क्योंकि संगठन तो लचर हो ही चुका है। अब भागते भूत की लंगोट, कुछ पैसे ही आ जाए हाथ में, जिला अध्यक्षों को पता लग चुका है कि कुछ आए ना या ना आए, कुछ नहीं आ जाए, तो अब हाथ साफ कर ले। 27 में लोग जाने ही जाने हैं। तो ये इन पे आधिकारिक इन पे आंकड़े हैं और आंकड़ा ये बता रहा है कि ये लोग जा रहे हैं, काम इन्होंने कुछ किया नहीं। इनका मैनिफेस्टो जो है बस वो साल बदल जाते हैं, सत्र बदल जाते हैं, जो कि तो 5 साल के बाद नहीं। अभी तो भाजपा मजबूत है अभिमन्यु भाई, अभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि इन्हें ये कहना पड़े कि कुछ पैसे ले आओ जाके संगठन को मजबूत करने के लिए। लोकसभा का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, आप ही बता दीजिए ना कहाँ मजबूत है, आप बता दीजिए ना। नहीं, मजबूत का मतलब धनाढ्य तो है, आप ही लोग कहते हो भाई, फिर हमसे उलझ जाते हो। आप ही लोग कहते हो कि भाजपा से ज्यादा कोई धनाढ्य है। हमने तो वही कहा, आप कह रहे हो कि पैसे के लिए भगा रहे हैं। कैसे हो गए? माल का लूट मची हुई है, माल के बंटवारे पे झगड़ा होने लगा है। अच्छा। भूत की लंगोट, हाथ आ जाए, माल आ जाए हाथ में, यानी कहाँ लग गए? थाने पे ठेकेदार बिठा दिए अपने। अब तो खुलेआम कह दिया गया है कि थाने की दलाली छोड़ो। रत्नाकर जी, आपसे लूंगा इसका जवाब लूंगा मैं। उन्होंने कहा कि ये फ्रंट पे नहीं खेल रहे, इन्होंने एजेंट बैठा रखे हैं गरीब जनता को सताने के लिए। रविंद्र जी, आपके पास आ रहा हूं। भाजपा कह रही है ये हमारा काम नहीं, हम तो न्याय दिलाने के लिए थाने चौकी जाते हैं। भाई साहब, ये काम तो समाजवादी पार्टी का है। जो हमारा काम है वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है तो 2 ही मायने निकाले जा सकते हैं जी। या तो उनके जिला अध्यक्ष केवल थाने और चौकी दलाली कर रहे हैं, कहना है कि जनता का काम छोड़ के संगठन के काम में लगो, आपका जनता से कुछ भी लेना देना नहीं। कार्यकर्ता क्या करेगा? कारण है इसका, सबसे बड़ा कारण है क्या है कि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी में 3 स्पष्ट ग्रुप हैं। एक दिल्ली वालों का, एक लखनऊ वालों का, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी। इसका अभी आपने एक डेमो देखा ही है, जब विद्यार्थी परिषद ने बगावत कर दिया, अब कर दिया, जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। इसका मतलब तो यही होता है, क्योंकि
विद्यार्थी परिषद कोई अलग से तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ही छात्र संगठन है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिखाई पड़ेंगे। अभी कानपुर देहात में मंत्री प्रतिभा शुक्ला बैठ गई वहां के सांसद के खिलाफ, ऐसा मोती सिंह बोल चुके हैं। इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार उन्होंने देखा मंत्री नहीं, तो इसका मतलब संगठन वालों की, नेताओं की, जिलाध्यक्षों की थाने में चल रही है, ये माना जाए? अगर इनकी चल रही है तो फिर अलग प्रश्न पूछूंगा उस पर, क्योंकि ये रोते रहे अब तक कि हमारी चल नहीं रही, दरोगा सुन नहीं रहा, फोन उठा नहीं रहा, इसलिए मैंने पूछ लिया रविंद्र भाई। अगर थाने में चल रही होती हाँ, तो मेरठ के एक थाने में बाहर लगा दिया गया था होर्डिंग, हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता पदाधिकारी थाने में ना जाए। ये तो पूरे विश्व की राजनीति में पहला बार ऐसा हुआ। तो वहां भी चल नहीं रही है। अब क्या है कि उनको कहना है कि भाई थाने में तुम्हारी चलनी नहीं है, मंत्री चला लेगा, विधायक चला लेगा, वहां पे तुम्हारा काम थाने में भी जाना नहीं है। अब तुम काली झंडा लेके डो और दूसरों को बेवकूफ बनाओ, घर घर जाके चावल बांटो, सिंदूर बांटो। भाई रत्नाकर जी, यही काम है। जवाब दीजिए। देखिए हाँ सुनील जी आज सारे सियासी तीर रत्नाकर जी आप ही की ओर हैं। अब कैसे भी उधर से ले लो, इधर से ले लो, सब आप ही की ओर दागे जाएंगे आज। सुनील जी, अभी रविंद्र सिंह जी उसी तरह से कंफ्यूज हैं जिस तरह से अभी देखिए इन्होंने दोनों बातें कही। एक तो आपने प्रश्न पूछा कि थाने में चल रही है कि नहीं चल रही है, तो इन्होंने बोर्ड का जिक्र किया। मतलब थाने में अगर चल नहीं रही है तो भाई थाने में जाकर दलाली का जो आरोप लगा रहे हैं, ये दलाली कैसे करेगा कोई पार्टी का कार्यकर्ता? तो ये अपने आप में कंफ्यूज उसी तरह से है जैसे कि पीडीए में कंफ्यूजन है इनका। पीडीए का मतलब कभी पी से पिछड़ा बताते हैं, कभी पीछे पंडित बताते हैं, कभी ए से अगड़ा बताते हैं, कि कभी ए से अल्पसंख्यक बताते हैं। तो कंफ्यूजन समाजवादी पार्टी के अंदर इसी तरह से है। दूसरी बात मैं बोल रहा हूं, अभी प्रवक्ता जो कांग्रेस पार्टी के कह रहे थे और 2024 का हवाला दे रहे थे लोकसभा चुनाव का, मैं इनको बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में देखिए हमारी संगठन जो है बहुत मजबूत है जी। आपने किस तरह से वहां पे गलतफहमियां पैदा करके और लोगों को गुमराह किया, उसके बाद जब लोगों की आंखें खुल गई तो उन्होंने किस तरह से उपचुनाव में जो 10 सीटों पे उपचुनाव हुआ, 9 सीट भारतीय जनता और एनडीए को दे करके उन्होंने देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने जो है गौरवान्वित किया किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को। तो निश्चित रूप से अगर हम कार्यकर्ता हैं और हम कार्यकर्ता जब जाते हैं जनता से मिलते हैं तो अपने कार्यों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। 2020 में जिस तरह से हमने एमएलसी के चुनाव में प्रचंड जीत हासिल किया था, 2021 में जैसे पंचायत चुनाव में हमने प्रचंड जीत हासिल किया था, अब समय आ गया है, समय नजदीक है। हम अपने कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से फोकस करेंगे कि भाई अब आप ये समय है, आप जाइए जनता के बीच में, हमारी कार्यों को और योजनाओं को दोनों जनता तक पहुंचाइए। जो इतने इस दौरान में हमने किया है, जो सारी चीजें वो जनता को जाननी जरूरी है, क्योंकि वो उसी के आधार पे जनता करती है। तो ये कोई गलत काम तो है नहीं। और देखिए सुनील जी, ये भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ पे किसी भी कार्यकर्ता के लिए देश प्रथम होता है, उसके बाद थाने चौकी ये लोग छोड़े हैं जो संगठनात्मक कार्य कर रहे हैं। और एक बात और कही गई है इसमें कि विधायक को, सांसद को सत्ता का काम करने दो, यानी कि विधायक का भी संगठन वाले ही ले रहे थे क्या? सांसद जी का भी वही लपेट रहे थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, विधायक और सांसद जी लोग जो है अपने कार्य क्षेत्रों में जो है जो प्रगति के कार्य हैं वो प्रगति के कार्य जरूर कर रहे हैं। अगर कार्यकर्ता कार्यकर्ता है वो निश्चित रूप से जनता जो है कार्यकर्ता के पास जाएगी और कार्यकर्ता उसको जानता है कि अगर मेरे जाने से अगर चीजें उसको न्याय मिल सकता है तो वो लेके जाकर वहां पे थाने में न्याय दिलाएगा। दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण मैं कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हैं यहाँ पे, देखिए ये समाजवादी पार्टी लोग हमारे संगठन के ऊपर जो है इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, जबकि जनता जानती है कि कितना बड़ा संगठन है हमारा और यहाँ पे सेवा समर्पण के भाव से लोग काम करते हैं। लेकिन इनका संगठन कैसा है, एक ही पार्टी के अध्यक्ष, ठीक है, एक ही पार्टी के, और जैसा अमित शाह ने संसद में कहा था, आज संगठन विस्तार पे चर्चा नहीं है सर, आज संगठन विस्तार पे चर्चा नहीं है कि किसको जिम्मेदारी मिलेगी, नहीं, आज तो चर्चा यह है थाने चौकी छोड़ो, संगठन के कार्य में जुटो। विपिन जी, हमने छत्तीसगढ़ में अभी देखा, वहां चरणदास महंत हैं, नेता विपक्ष, कांग्रेस के हैं, बहुत बड़े लीडर हैं और बड़ा तजुर्बा है उनका। उन्होंने कहा, मैं अपने सभी नेताओं से कहता हूं अपने चमचों को दूर करें, ये चमचे आपको नहीं चलने देंगे। यानी अपने ही संगठन को उन्होंने कहा कि ये चमचे आपको पनपने नहीं देंगे।
उन्होंने भी ऐसा कहा। नेताजी के कुछ इस तरह के मंच से भाषण, जो नेताजी जन प्रिय इसीलिए माने जाते थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, क्योंकि वो जो भी बात बोलनी थी खरी बोल के चले जाते थे। उन्होंने भी कई बार इस तरह के चीज़ों को लताड़ा। तो क्या ये मान लें कि भूपेंद्र चौधरी का ये बयान कि थाने चौकी छोड़ो, इसका मतलब भाजपा थाने चौकी में भ्रष्टाचार कर रही है, जो अखिलेश जी कह रहे हैं, इसका सीधा सीधा ये अर्थ निकाल लें? विपिन जी, बहुत अहमियत रखता है आपका सवाल। देखिए, मैं ये बोलूंगा कि हर एक को हक है लोकतंत्र में कि अपने तरीके से, अपने सहूलियत से कोई अगर राजनीतिक घटना होती है या कोई दूसरा राजनीतिक दल कोई बयानबाजी करते हैं तो वहां पर उसको अपने सहूलियत के हिसाब से उसको इंटरप्रेट करें। तो यहाँ पर वो अखिलेश यादव, सपा या कांग्रेस कैसे इस बयान को ले रही है या कैसे उन्होंने खरी बात करी, बिल्कुल अपने जिला अध्यक्षों को बिल्कुल तलब करते हुए बोला, साफ संदेश दे दिया कि आप थाना चौकी छोड़कर आप संगठन को मजबूत करने में ध्यान केंद्रित करें, वहां समय व्यतीत करें। तो इसका मायना अगर भाजपा के दृष्टिकोण से देखा जाए, बतौर पत्रकार मैं जो समझता हूं कि वो ये बोलना चाहते थे कि जो विधायक के काम है उनको करने दीजिए, आप ध्यान केंद्रित यहां पर करिए, क्योंकि जो पंचायत चुनाव है, क्योंकि ये भूलना नहीं चाहिए कि चुनाव रणनीति पे लड़े जाते हैं, मनोबल पे लड़े जाते हैं, कि यहाँ पर भूलना नहीं चाहिए कि 2024 का जो चुनाव था लोकसभा का, कांटे की टक्कर रही है। और यहाँ पर जो बड़े बड़े जो चुनावी पंडित थे वो बोल रहे थे नहीं बिल्कुल राह आसान होगी भाजपा की, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अंत में बाजी मारी। तो यहाँ पर यही बात है कारण। उसके बाद भले ही जो अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि वो जब उपचुनाव हुए तो वहां पर किसने बाजी मारी, फिर वापसी हुई है। रविंद्र सिंह जी, में बड़ी जरूरी बात, नेताजी भी कई बार इस तरह से संगठन को मजबूती दिलाने के लिए मंच से कई बार इस तरह की तीखी बात बोल देते थे। तो क्या ये मान लिया जाता था कि सब भ्रष्टाचारी हो गए हैं, सब लिप्त हो गए हैं? ये सवाल आपने मेरे से पूछा है? मैं रविंद्र भाई से पूछा। मैंने इस तरीके से माननीय नेताजी ने पिछले 30 वर्ष के मेरे अनुभव में माननीय नेताजी ने इस प्रकार की बात कभी नहीं बोली जिस प्रकार की भूपेंद्र चौधरी जी ने बोली। अब जो ये बोल रहे हैं कि मंत्री और विधायक देख लेंगे, तो मंत्री विधायक क्या देख ले रहे हैं? बलिया का एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। बलिया से एक विधायक जी भी हैं और मंत्री भी हैं, और बलिया के एक भारतीय बीएसपी के एक विधायक हैं, दोनों एक ही जाति से आते हैं, और वो मंत्री जी और विधायक जी उनका कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, विधायक हैं। ठीक है, वो शिकायत मुख्यमंत्री जी अब आप एमएलसी और विधायक वाले मामले पर ले गए, एमएलसी और विधायक वाले मामले पर ले गए। मेरा प्रश्न तो बस इतना सा था कि क्या इसे ऐसा माना जाए? अभिमन्यु त्यागी जी, चमचे हैं, चमचों से दूर रहो, ये चमचे आपको पनपने नहीं देंगे। चरणदास महंत, क्या सब चमचे हो गए? देखिए सुनील जी, बात यह है कि भूपेंद्र चौधरी जी का जो कहने का मतलब वो भिन्न है बाकी नेताओं से। वो भिन्न क्यों है? उसकी भिन्नता का कारण क्या है? देखिए, लोकतंत्र में क्या है, जनता कानून का राज होना चाहिए, और भाजपा के नेता कानून को ऑर्डर दे रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया हस्तक्षेप कर रहे हैं। हाँ। और हस्तक्षेप कर रहे हैं तो कानून का राज तो रहा नहीं, सत्ताधारियों का राज हो गया। और अभी आपका सवाल था कि पुलिस तो सुन रही है या नहीं सुन रही। मैं ये कहना चाहता हूँ, पुलिस सुन रही है या नहीं सुन रही है तो अलग विषय है, लेकिन ये दलाली तो तोड़ने में कामयाब हो रहे हैं ना, और इसी बात को उन्होंने उठाया। कांग्रेस को पीड़ा इस बात की ज्यादा है कि आप लोग दलाली करवा रहे हो, और पुलिस सुने न सुने विधायक की या संगठन वालों की बाकी अलग विषय है। देखना होगा कि भूपेंद्र चौधरी ने जो बड़ी लकीर खींच दी है संगठन में, उसका असर कितना दिखेगा आने वाले समय में। क्या किसी विधायक की नाराजगी फिर से किसी दरोगा के सामने तो नहीं आएगी? 27 तक के लिए ये संदेश दिया गया है। हालांकि अभी दिन दूर हैं, लेकिन उससे पहले एमएलसी वाले चुनाव, परिषद के और पंचायत चुनाव, वो भी नज़दीक हैं। देखना होगा इस तरह की फिर से कोई सुगबुगाहट आएगी तो नहीं इस बड़ी लकीर के बाद। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए सर, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में नमस्कार।